स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस को जब हमने क्लासिफाई किया तो आपने देखा कि मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस को दो टाइप्स में डिवाइड किया, रियल कंडीशनल एंड अनरियल कंडीशनल। आप यूं कह लें कि रियल कंडीशनल को प्रोबेबल कंडीशनल कहा जाता है और अनरियल कंडीशनल में इम्प्रोबेबल और हाइपोथेटिकल कंडीशनल आते हैं। यानी मैंने आपको कहा कि रियल कंडीशनल एंड अनरियल कंडीशनल, और अगर इसको फर्दर डिवाइड किया जाए तो प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल एंड हाइपोथेटिकल कंडीशनल। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि रियल कंडीशनल या प्रोबेबल कंडीशनल और अनरियल कंडीशनल और हाइपोथेटिकल या इम्प्रोबेबल कंडीशनल, ये एक चीज है। यानी रियल और प्रोबेबल एक चीज और अनरियल, हाइपोथेटिकल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल ये एक चीज है। तो जब हम रियल कंडीशनल या प्रोबेबल कंडीशनल को मजीद डिवाइड करते हैं तो उसकी जो पहली टाइप है उसको कहा जाता है जीरो कंडीशनल, यानी फैक्चुअल कंडीशनल भी कहा जाता है। और ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि यूनिवर्सल लॉज होते हैं, साइंटिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं या मैक्सिम्स होती हैं। यानी जीरो कंडीशनल में वो सेंटेंसेस आएंगे या वो कंडीशंस आएंगी जो यूनिवर्सल लॉज हैं, साइंटिफिक स्टेटमेंट्स हैं या मैक्सिम्स हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन द सन सेट्स द डे वेन्स, जब सूरज गुरूब होता है तो दिन ढल जाता है, यानी दिन खत्म हो जाता है। सो दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ एंड इट इज ऑल्सो अ कंडीशन। व्हेन द सन सेट्स द डे वेन्स, if you apply a force on a body, it moves. This is a scientific statement and this is also a condition. When you do a good deed, you please God. It is a maxim, यानी कॉल है एक, ठीक है। मैक्सिम्स अकवाले ज़री भी कहा जाता है जिसे। तो जीरो कंडीशनल में बेटा याद रखिएगा कि यूनिवर्सल लॉज आते हैं, साइंटिफिक स्टेटमेंट्स आती हैं और मैक्सिम्स आती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम जीरो कंडीशनल के स्ट्रक्चर को देखें तो आप देख सकते हैं कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के दोनों हिस्से, यानी जो दोनों क्लोजेस हैं वो सिंपल प्रेजेंट में है। यानी कंडीशन क्लोज जो इफ वाली क्लोज है या व्हेन वाली जो क्लोज है वो सिंपल प्रेजेंट में है, और जो आगे रिजल्ट और एक्शन वाली क्लोज है वो भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो आपने याद रखना है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसकी दोनों क्लोजेस सिंपल प्रेजेंट में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज, दिस इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। इट बॉयल्स, तो वो उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 उसका दर्जा हरारत कर दें, 100 दर्जा हरारत तक गर्म करें तो वो खोलना शुरू हो जाता है। सो इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। अब ये दोनों क्लोजेस, जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो सिंपल प्रेजेंट में है। सो दिस इज योर जीरो कंडीशनल सेंटेंस। यानी एक तो इसमें यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, साइंटिफिक स्टेटमेंट्स और मैक्सिम्स आती हैं, ठीक है, जो प्रोवर्ब्स हो सकती हैं, मैक्सिम्स हो सकती हैं। दूसरा, इसके दोनों क्लोजेस सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। तो चलते हैं अपनी अगली टाइप। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस की जो सेकंड टाइप है, यहां पर इसको सेकंड टाइप कहा गया, लेकिन ग्रामर में इसको टाइप 1 कहा जाता है। तो यहां पर इसको खैर फर्स्ट कंडीशनल का नाम दिया मैंने। ये भी रियल और प्रोबेबल कंडीशनल की ही सब टाइप है। इसको पॉसिबल कंडीशनल भी कहते हैं, और पॉसिबल कंडीशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कंडीशन पाई जाती है आप देखेंगे कि उसके कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा, यानी ये ऐसी कंडीशंस या ऐसी सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल होता है जिनका कंप्लीट होना पॉसिबल है। यानी ये कंडीशंस आने वाले वक्त में कंप्लीट हो सकती हैं। इसीलिए फर्स्ट कंडीशनल में वो सिचुएशंस डिस्कस होती हैं विच आर रियल। फर्स्ट कंडीशनल डिस्कसेस रियल सिचुएशंस इन फ्यूचर,
यानी आने वाले वक्त में ये कंडीशंस पूरी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। यानी ये एक ऐसी शर्त है जो कि पॉसिबल भी है, जो कि रियल भी है। ठीक है, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। इफ द पेशेंट टेक्स द मेडिसिन रेगुलरली ही विल रिकवर सून, अगर मरीज अपनी दवाई बाकायदगी से खाएगा तो वो जल्द सेहत याब हो जाएगा। यानी इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है जो मुमकिन ना हो सके या जो मुमकिन तौर पर कंप्लीट होती हुई नजर ना आ रही हो। ये वो कंडीशन है जो कि कंप्लीट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। यानी अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, अगर मरीज अपनी दवाई बाकायदगी से खाएगा तो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। सो दैट इज वाई इट हैज बीन सेड दैट फर्स्ट कंडीशनल डिस्कसेस रियल सिचुएशंस इन फ्यूचर। इफ दे डू नॉट प्ले वेल दे विल लूज द मैच, अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो वो मैच हार जाएंगे। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो इस कंडीशनल सेंटेंस के जो दोनों हिस्से हैं उर्दू में अगर ट्रांसलेट किए जाएं तो उन दोनों हिस्सों के एंड पर गा गा गी गी गे गे वगैरह आता है। लेकिन अगर आप उर्दू को कंसीडर ना भी करें, ठीक है, अगर आप जस्ट इंग्लिश पे रहें और इंग्लिश स्ट्रक्चर पर फोकस करें तो यहां पर एक खास बात आपने याद रखनी है कि बेशक उर्दू में दोनों जो क्लोजेस हैं, ये दोनों हिस्से जो हैं वो फ्यूचर में हैं। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में अगर आप गौर करें तो एक जो हिस्सा है यानी इफ वाली जो क्लोज है या कंडीशन क्लोज जो है वो फ्यूचर में नहीं है, वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में है। और जो सेकंड क्लोज है, रिजल्ट वाली जो क्लोज है, एक्शन वाली जो क्लोज है, वो फ्यूचर में है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, आइए जरा। फर्स्ट कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है उसका इफ वाला जो क्लोज है यानी जो शर्त वाला कंडीशन वाला जो क्लोज है उसको प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करते हैं। यानी वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। और जो एक्शन क्लोज है, रिजल्ट क्लोज है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है। अब प्रेजेंट सिंपल में हमें पता है कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ एस और ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। अब इफ यू कम ये प्रेजेंट सिंपल में है, आई शैल हेल्प यू ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। यानी इफ वाली जो क्लोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड क्लोज है रिजल्ट वाली क्लोज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में यानी शैल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। लेकिन इसको जब ट्रांसलेट किया जाएगा उर्दू में तो वो इस तरह से होगा, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यानी अगर तुम आओगे। बेशक इफ वाली जो क्लोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन ट्रांसलेट जब करेंगे तो वो गा गी के साथ ही हम करेंगे, अगर तुम आओगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो आने वाले वक्त में पॉसिबल है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड इन टू वेज, यानी ये ऐसी सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल होता है विच आर अनलाइकली, विच आर इमेजिनरी, एंड दे बोथ हैव सेम मीनिंग। यानी इमेजिनरी ऐसी सिचुएशंस विच आर अनलाइकली टू हैपन, यानी जो रियलिटी से बहुत दूर है, यानी दे आर कॉन्ट्ररी, दे आर ऑपोजिट टू रियलिटी। यानी ऐसी कंडीशन जो रियलिटी से दूर हो उसके लिए एक सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल होता है, या हाइपोथेटिकल हो यानी विच आर इम्पॉसिबल टू हैपन, नियरली इम्पॉसिबल, कि जिनका प्रेजेंट में या फ्यूचर में पॉसिबल होना नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मुमकिन होना नजर नहीं आ रहा। उन सिचुएशंस के लिए आप सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। सो सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड फॉर अनरियल सिचुएशंस इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, सेकंड कंडीशनल जिसको अनलाइकली या इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशनल भी बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड
फॉर अनरियल सिचुएशंस इन प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी ऐसी सिचुएशंस जो रियलिटी से दूर हो, यानी ऐसी कंडीशंस जो अनरियल हो, ठीक है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। अगर वो मेहनत करे तो पास हो जाए। इसमें जो अगर वाला जुमला है, यानी जो इफ ही वर्कड हार्ड, यानी जो कंडीशन है अगर वो मेहनत करे, मे बी ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपको रियल में होती हुई नहीं नजर आ रही। यानी रियलिटी जो है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो मेहनत करते ही नहीं है। तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो मेहनत करे तो पास हो जाएगा या पास हो जाए, ठीक है। सो इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। और इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। यानी अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं एक नई गाड़ी खरीदूंगा, ठीक है। अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं नई गाड़ी खरीदूंगा। अब मे बी ये वो कंडीशन है कि जो इमेजिनरी कंडीशन है, आपके पास लॉटरी है ही नहीं या मेरे पास लॉटरी है ही नहीं, ठीक है, मैं फिर भी इमेजिन कर रहा हूं। सो ऑब्वियसली दैट वुड बी अनलाइकली टू हैपन। आई एम जस्ट इमेजिनिंग इट। आई एम इमेजिनिंग an unreal situation in present. I am imagining an unreal condition to be fulfilled in future. So that is why it is said second conditional is used for unreal situations in present or future. ये मतलब है कि ऐसी situations जिनका present में या future में complete होना, fulfill होना possible नहीं होता, they are very much unlikely to happen. There is a very 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 less chance of those conditions to be fulfilled, क्योंकि ये रियलिटी से दूर है, ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, इफ शी लव्ड मी आई वुड मैरी हर, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो दैट शी डजंट लव मी एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यानी वो कंडीशन है जिसे मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है, इमेजिन कर रहा हूं। ये एक अनलाइकली कंडीशन है, अनलाइकली सिचुएशन है। सो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इफ प्लस पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनेट, और जो सेकंड क्लोज है वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट में। और ये पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सो इफ ही वर्कड हार्ड he would get promoted, or he would get a promotion. If he worked hard he would get a promotion. अगर वो मेहनत करे तो उसे प्रमोशन मिल जाएगी, उसे तरक्की मिल जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो मेहनत करते ही नहीं, तो जाहिर है जब वो मेहनत ही नहीं करता तो ये वो कंडीशन है जिसे आप इमेजिन कर रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट है दैट इज वेरी मच अनलाइकली टू हैपन, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करता। या सेकेंड सेंटेंस देखें, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। दिस इज अगेन इमेजिनरी हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ कंडीशन इन प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं अमीर होता, जो कि आप नहीं है या मैं नहीं हूं, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया भर की सैर करता। तो इमेजिनरी, अनलाइकली और हाइपोथेटिकल कंडीशनल। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ आई वर अ लाइन आई वुड ईट यू अलाइव, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम नॉट अ लाइन। आई एम नॉट अ लाइन, सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट ईट यू। तो बहुत कम चांसेस है ना, तकरीबन इम्पॉसिबल है ये। दैट इज वाई सेकेंड कंडीशनल इज यूज्ड फॉर अनलाइकली, इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल कंडीशंस। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा फर्स्ट से किस तरह से मुख्तलिफ है। फर्स्ट कंडीशनल जो था उसमें बहुत हाई चांसेस थे, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी उस कंडीशन के फुलफिल होने की। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, यानी आपको नजर आ रहा था, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही थी।
आपको नजर आ रहा था कि आने वाले वक्त में ये मेहनत करेगा और पास हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपको नजर आ रहा है कि वो तो मेहनत करते ही नहीं है, तो उसे तरक्की कैसे मिलेगी? वो मेहनत करते ही नहीं है, उसे वो पास कैसे होगा? तो आप देखें, ये वो कंडीशन या वो सिचुएशंस हैं जो कि अनलाइकली हैं, इमेजिनरी हैं, और उनका फुलफिल होना, उनके रिजल्ट्स भी अनलाइकली हैं, तकरीबन नामुमकिन है। स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशनल, जिसको इम्पॉसिबल कंडीशनल भी कहा जाता है, ये यूज किया जाता है फॉर अनरियल सिचुएशंस इन पास्ट। देखें, पहली जो दो टाइप्स थी, जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल, वो प्रोबेबल और रियल कंडीशनल की सब टाइप्स थी, यानी रियल सिचुएशंस पर बेस कर रही थी और प्रोबेबल थी, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी, उनके इम्कानात, उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। जो सेकंड और थर्ड कंडीशनल अब हम जो पढ़ने लगे हैं, सेकंड भी जो हमने पढ़ा, वो अनरियल सिचुएशंस थी, यानी अनरियल की सब टाइप्स थी। ठीक है, तो ये वो अनरियल सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर जो अभी हमने सेकंड कंडीशनल पढ़ा है, ये अनरियल सिचुएशंस इन पास्ट। अब पास्ट चुके गुजर चुका है, इसीलिए इसको इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहा जाता है। यानी ये वो कंडीशंस हैं या इसमें वो सिचुएशंस आप उनके बारे में बात करते हैं जिनका पॉसिबल होना अब मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, लेकिन उसने मेहनत नहीं की और अब कोई चांसेस नहीं है। मतलब व्हाट इज गॉन इज गॉन, योर पास्ट इज गॉन। वो वक्त आपका अब गुजर चुका है। इफ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर आप तेज भागते तो आप गाड़ी पकड़ लेते, लेकिन अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इम्पॉसिबल कंडीशन है, पास्ट की बात हो रही है। Therefore we say that third conditional, impossible conditional, is used for unreal situations in past. ठीक है, हम इसमें जस्ट पास्ट की जो सिचुएशंस थी, पास्ट की जो कंडीशंस थी, उन्हें इमेजिन करते हैं। लेकिन आपको पता है पास्ट वापस नहीं आ सकता, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। यानी अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, बट वी नो इट, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। उसने मेहनत नहीं की तो इसीलिए वो पास भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, हम एक सपोजिशन कर रहे हैं कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। स्ट्रक्चर देखते हैं जी। इफ वाली जो क्लोज है, कंडीशन क्लोज, ये होती है पास्ट परफेक्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो रिजल्ट वाली क्लोज होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर आप सेंटेंसेस पर गौर करें, पहले दो सेंटेंसेस, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ वाली क्लोज जो है वो ही हैड यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है। और जो रिजल्ट वाली क्लोज है ही वुड हैव पास्ट, यानी वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और एग्जांपल्स देखते हैं। इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव ग्रीटेड हिम। इफ आई हैड सीन हिम यानी ये पास्ट परफेक्ट में, अगर वो मुझे मिलता या अगर वो मुझे देखता, आई वुड हैव ग्रीटेड हिम, तो मैं उसे सलाम करता। लेकिन उसने मुझे नहीं देखा, इसलिए मैंने उसे सलाम भी नहीं किया, या मैं उससे नहीं मिला, मैंने उसे वेलकम नहीं किया। अगर वो मुझे देखता, अगर मैं उसे देखता, इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव ग्रीटेड हिम। अगर मैं उसे देखता तो मैं उसे सलाम करता, लेकिन चूंकि मैंने नहीं देखा लिहाजा मैंने उसे सलाम भी नहीं किया। लेकिन अब हम उस पास्ट में गुजरी हुई कंडीशन और सिचुएशन के बारे में जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। इफ ही हैड इन्वाइटेड अस वी वुड हैव गॉन देयर। अगर वो हमें बुलाते तो हम वहां जाते, अगर वो हमें दावत देते तो हम वहां जाते। अनरियल सिचुएशन, इम्पॉसिबल।
सिचुएशन इन द पास्ट. सो दिस इज योर थर्ड कंडीशनल. अब लास्ट पे बहुत ही मुख्तसरन, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं और इसको देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस को आपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार करना है. कुछ एमसीक्यूज, ठीक है, हम चेक करते हैं. हाउ टू प्रिपेयर कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्स. पहला सेंटेंस है जी हमारे पास, इफ यू ईट टू मच आइसक्रीम यू डैश सिक. स्टूडेंट्स, पेपर में आपको इस तरह से सेंटेंसेस आएंगे, यानी कंडीशन क्लोज या रिजल्ट वाली क्लोज में से उसने जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा वो स्किप किया होगा और वो आपसे पूछेगा कि यहां पर कौन सी ऑप्शन आनी है 4 ऑप्शंस में से, और वो आप किस बेस पर डिसाइड करेंगे. आप दूसरे क्लोज को देखेंगे. अगर आप इसमें दूसरी क्लोज देखें, इफ वाली क्लोज, इफ यू ईट टू मच आइसक्रीम, ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट के साथ हमने 2 तरह की पढ़ी हैं ऑप्शंस. वो जो जीरो कंडीशनल में प्रेजेंट और प्रेजेंट का पेयर था, और एक फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट का पेयर था. तो यहां पर ऑप्शंस देखते हैं, वुड गेट, हैड गॉट, विल गेट या गॉट. वुड गेट तो नहीं आएगा, हैड गॉट भी नहीं आएगा, ठीक है. विल गेट विल बी द राइट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि हमने पेयर पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट का और फ्यूचर इंडेफिनेट का, यानी सिंपल प्रेजेंट का और फ्यूचर इंडेफिनेट का. यहां पर जो इफ वाली क्लोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, इफ यू ईट टू मच आइसक्रीम. सो द सेकंड क्लोज विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, विल गेट. Okay, now let's solve another given sentence. If she dash me, she would call us. यहां पर आप देखें if वाली क्लोज में जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आना था वो स्किप कर दिया है, और जो मेन क्लोज है उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मौजूद है, वुड कॉल. और यही चीज हमें इंडिकेट करेगी, यानी एक क्लोज जो मौजूद है जिसका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मौजूद है वो इंडिकेट करेगा कि जहां पर मिसिंग है वहां पर क्या आना है. आपने बस पेयर्स याद रखना है, ठीक है. जो आपके 3 मेन कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, जीरो कंडीशनल को छोड़कर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल, इसी के चांसेस हैं पेपर में आने के ज्यादातर 9th, 10th और फर्स्ट ईयर के लेवल पे. तो इन तीनों की पेयरिंग को याद रखना है कि इफ वाले क्लोज का रिजल्ट वाले क्लोज से क्या पेयर बनता है. जैसा कि पहले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का पेयर, ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल में. सेकंड कंडीशनल में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट. इफ वाला जो क्लोज था वो सिंपल पास्ट में था और जो सेकंड क्लोज था वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में था. तो यहां पर वही वाली कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशनल है. अगर आप गौर करें, क्यों? क्योंकि इसमें जो रिजल्ट वाली क्लोज है वो वुड कॉल, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में है. ऑप्शन क्या है जी? नीड्स नहीं हो सकता, नीडिड, विल नीड, हैड नीडेड. हमें पता है कि यहां पर जो पेयर है वो V2 यानी सिंपल पास्ट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का पेयर है. तो आपने नीडेड पर टिक करना है, ठीक है. नीडेड बी ऑप्शन का बबल फिल करना है. इफ शी नीडेड मी शी वुड कॉल अस. उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको कि किस तरह से आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, यानी कि आपने पेयरिंग याद रख लेनी है कि किसका किसके साथ पेयर बनेगा, ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का पेयर, सिंपल पास्ट का वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ पेयर. ये सेंटेंस देखते हैं, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही डैश. अब हमें पता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट का पेयर बना था वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ. तो ऑप्शंस हैं सक्सीड्स, वुड हैव सक्सीडेड, विल सक्सीड या हैड सक्सीडेड. तो वुड हैव सक्सीडेड यानी इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड यानी पास्ट परफेक्ट, और जो सेकंड एक्शन और रिजल्ट वाली जो क्लोज है वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आप इस पूरी वीडियो को क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, आप इस पूरी वीडियो को दोबारा से एक दफा देखकर इस कॉन्सेप्ट को, कंडीशनल सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं.